Hello, my Nirvana souls. Welcome back to my channel once again. शिवोहम एवरीवन. आज मैं शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हो मैं ऋषिकेश में हूँ, तो मेरे पूरे दिन का कैसा दिनचर्या है एट अ योग आश्रम. मैं सुबह से रात तक क्या क्या कर रही हूँ डिटेल में आपको बताऊँगी. तो सुबह उठते ही मेरा जाप कंप्लीट हो गया एंड देन आई एम गोइंग फॉर दी मॉर्निंग हटा योगा सेशन एंड जल्दी से रेडी हो गई. और रेडी होना क्या ही दिखाना है. उसके बाद बहुत ही ठंड लगती है ऋषिकेश में, अभी भी सुबह ठंड है. बहुत अच्छा लगता है. हमारा 5:15 को क्लास स्टार्ट हो जाता है. एकदम डॉट, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है यहाँ पे रूल्स, तो आप 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते. हमारा हटा सेशन था. इसके बाद थोड़ा सा क्योंकि टाइम बच गया था और 8:30 से हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला था, तो आई गॉट अराउंड 1.5 आवर्स. तो हम चले गए थे नीम बीच के तरफ कुछ वीडियो शूट करने. और फर्स्ट टाइम नीम बीच का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, थोड़ा सा जंगलों से गुज़रना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए. यहाँ पे एक शिवलिंग दिख गया मुझे और यहाँ पे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स मैंने डाल दिया है जो बहुत ही अच्छा नज़ारा था. आई मेडिटेटेड फॉर सम टाइम हियर. आजकल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, इन सारे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए. बच्चे बच्चे तक को ये होने लगे हैं. मैं हमेशा कहती हूँ कि नेचर इज़ द बेस्ट हीलर ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस कॉस्मोस. सो यू शुड डेफिनेटली गो इफ़ यू रियली वांट टू हील फ्रॉम इनसाइड. जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ एनी रिवर. बस नेचर में बैक करो. So after the Hatha session in ashram, I came to Neem Beach for some yoga shoots and tired again. I have to go back for Jalneti. Today there is a Jalneti session by 8:15 and it's already 8:05. I have only 10 minutes to go back and yeah, you can see I came here in Neem Beach. It's a beach where most of the time this is not very crowded, and now in the morning time if you want to come you should visit here because the place is really calm, composed, and if you really want to get the answers of your life you should definitely come here. So now we will meet in ashram again. Bye bye. और यहाँ पे चेतावनी बोर्ड है और ये देखिए हमारे छोटू से क्यूट से फ्रेंड वो भी अपना आसन कर रहे थे. सो केम बैक टू महाकाल बिल्डिंग एंड नाउ वी हैव द जलनेती सेशन एंड फॉर टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई जलनेती. चलो भैया आप भी देख लो. अरे कोई बात नहीं. सो दिस इज महाकाल बिल्डिंग. सी द पेंटिंग्स. इट्स सो आइस यू नो. Yes, money heist. So we are gonna practice today for the first time Jalneti. Little bit scared, but नए चीज़ों को try करनी चाहिए. So come with me and let's see Jalneti कैसे होती है. जैसे कि आप देख सकते हो सभी आ गए हैं ऑलरेडी टेरेस पे और यहाँ पे जनरली इतना भीड़ नहीं रहता है. आज सेशन है क्योंकि तो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए और सर पहले तो हमें बता दे रहे थे कि क्या क्या स्टेप्स है, कैसे करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए और बेनिफिट्स क्या है सबसे इम्पॉर्टेंटली. तो बहुत सारे बेनिफिट्स है. इसके ऊपर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी. किन किन को नहीं करना है जलनेती वो भी बताया है. और साथ साथ में इट्स अ वेरी इंटेंस प्रोसेस. हम लोगों ने जलनेती किया था और एक नेति क्रिया होता है वो होता है सूत नेति, जो अभी के ज़माने में सूत से मतलब जो धागा होता है धागा से नहीं किया जाता है, रबर नेति होता है. तो वो हमारा सेशन 2-3 दिन बाद होगा. अभी सर ने यहाँ पे बताया कि सिचुएशंस क्या क्या हो सकता है जब हम जलनेती करते हैं और कैसे प्रोसेस्ड होना चाहिए ये चीज़ डिटेल में बताया. और फिर हमने स्टार्ट कर दिया. ये मेरा फर्स्ट नहीं 2-3 बार के बाद का है. तो मेरा पानी दूसरे नॉस्ट्रल से नहीं ठीक से प्रॉपरली बाहर आ रहा था और सम ब्लॉकेजेस भी थे. और मेरे जैसे लेफ़्ट नॉस्ट्रल एक्टिव रहता है, राइट नॉस्ट्रल एक्टिव नहीं रहता है, तो वो उसके ऊपर भी हमारा जलनेती का प्रोसेस डिपेंड करता है. और यहाँ पे आफ्टर 1000 टाइम
ऑफ ट्राइंग ये रिज़ल्ट्स आया जल नीति के। और पहले तो डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पानी से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डर लगता है कभी कभी। और ये थोड़ा कभी कभी बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर अपने ब्रेन में जाने का भी चांसेस रहता है, वो निकल जाता है हालांकि, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो ट्राई करते हैं तो उनको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे भी थोड़ा हुआ, लेकिन उतना भी नहीं जितना मैंने मतलब सोचा था। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हुआ सारा प्रोसेस, एंड वी हैव टू रिपीट इट फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो ये जो पानी एक तरफ से हम लोग एक वन नॉस्ट्रल में ऐड कर रहे थे, देन दूसरे नॉस्ट्रल से भी हमें फॉलो करना था। सो वो मुझसे नहीं हो रहा था, तो फिर 2-3 बार ट्राई करने के बाद इधर भी मतलब जो राइट नॉस्ट्रल है वो भी हो गया, बोथ द साइड्स। और आफ्टर डूइंग दैट देयर इज़ सो मच क्लैरिटी, म्यूकस जो भी अंदर होता है वो निकल जाता है। और ब्रेन फॉग जिनको होता है ना, भूल जाने की आदत होती है बहुत ज़्यादा, तो वो भी धीरे धीरे ये ठीक होने लगता है। तो इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। और ये तीसरा टाइम मैंने किया प्रॉपरली, एंड इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा पहले, उनको डरना नहीं है, धीरे धीरे यू विल बी हैबिचुएटेड। सो इट वाज रियली रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे वेव्स ब्रेन के खुल चुके हैं। इट्स रियली गुड, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो सर ने आज हमें बताया है, और उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है, एक साथ इतना कुछ पॉसिबल ही नहीं है वीडियो में करना, दिखाना, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा मुझे डर सा लग रहा था। एंड यू हैव टू फॉलो सेवरल स्टेप्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड फर्स्ट टाइम जल नीति, इट वॉज रियली रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। सो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, एंड यू शुड ऑल्सो डेफिनेटली ट्राई। सो बाय बाय, नाउ आई एम गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में पोहा मिला था, बहुत टेस्टी था पोहा। मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हमारे दोस्त लोगों से भी मिल लीजिए। और आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट वी वेंट फॉर दी अनदर क्लास से पहले मेरा एक मीटिंग था, तो वो मीटिंग मैंने कंप्लीट किया, और थोड़ा लंबा चला, आधा घंटा तक। तो उस हिसाब से मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्लास के लिए, तो फिर मैं क्लास चली गई। मीटिंग ख़त्म होते ही मैं अपने नेक्स्ट क्लास में जाने लगी। So done with the meeting, now heading towards the philosophy class, and I will meet you there. Next हमारा philosophy class था, जो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डीप डिस्कशन होता है फिलोसॉफी क्लास में। और आज हमारा क्लास था अबाउट दी ओम और औम मंत्रा, 2 टाइप के होते हैं, और उसके सारे डिटेल्ड उसके पीछे का साइंस, योगिक साइंस, मंत्र के वाइब्रेशन के बारे में पढ़ाया गया। इन बिटवीन मेरा लंच था, फ्रेशन अप होना था, बहुत ज़्यादा थक गई थी तो थोड़ा मैं नैप ले ली बीच में। और फिर हमारा 3 बजे से स्टार्ट हो गया अष्टांग विन्यासा सेशन, और जो मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए प्रैक्टिकल क्लास, बिकॉज योगा इज़ 99% प्रैक्टिकल एंड 1% थ्योरी। और ये हमारा नौका चलासन सिखाया गया। ये बेसिक वार्म अप के अंदर ही आता है। एक चीज़ हमें हमेशा बोला जाता है कि योगा से पहले आपको प्रॉपर वार्म अप करना ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्ट्रेचिंग, क्योंकि नाउ डेज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग पे फोकस होता है। योगा मतलब लोग सोचते हैं कि ये स्ट्रेच है, सिर्फ आसना है, बट वी डोंट अवेयर अबाउट द 8 लिम्स ऑफ योगा, जहाँ पे आसना है द 3rd लिम। तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी, जो 8 लिम्स ऑफ योगा है, जितना मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज आसना। योग मीन्स इट्स अ कंप्लीट लाइफ स्टाइल, द वे यू लिव योर लाइफ। और सच में अगर मैं नहीं यहाँ पे आती तो आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा शायद ज़िंदगी में कुछ मिस कर जाती। एंड दिस कोर्स, दिस प्रोग्राम इज़ एवरी पेनी वर्थ इट। और बहुत अच्छा लगता है जब आप एक ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करते हो
और ऐसे प्रोफेशन के अंदर जाते हो जो पर्सनली आपको भी और आपके नियर वंस लव्ड वंस को भी अच्छा रखता है सबसे इम्पॉर्टेंटली, और साथ साथ आप दूसरों के भी लाइफ को बदलते हो. सो इट्स द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ आर हिंदुइज़्म सनातन कल्चर. फिर आती है शाम की चाय और मेरे फेवरेट टाइम एंड फेवरेट मील ऑफ द डे. फिर थोड़ा सा गपशप हुआ और आज सौंफ की टी मिली थी, अच्छी थी टेस्ट में. और उसके बाद जो हमारा मेडिटेशन सेशन होता है, द लास्ट सेशन ऑफ द डे, आज वाले में त्राटक क्रिया किया गया था. अगेन दिस इज़ रियली गुड टू क्लीन योर ऑरा, योर पास्ट ट्रॉमास. बहुत इंटेंस क्रिया होता है ये. आई विल मेक अ वीडियो ऑन स्पेशली त्राटक क्रिया सीरीज. एंड देन सो डन फॉर द डे. नाउ गोइंग टू टेक द डिनर. एंड आज डिनर में मटर पनीर बनी है. सो या आई एम हैप्पी. और इसके बाद अभी हम लोग का कर्मी योगा है एंड देन वी विल गो टू स्लीप. सो मिलते हैं कर्म योगा में भी. तब तक के लिए हैव योर डिनर. एंड कर्म योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है. कर्म योगा में हमें योगा हॉल साफ़ करनी होती है. कर्म योगा एक्चुअली इज़ द योगा ऑफ योर कर्मा, जहाँ पे आपका खुद का जो डेली लाइफ में काम होता है, जो भी आप दिनचर्या में काम करते हो और यूज़ करते हो, उसे क्लीन करना, उसे देखभाल करना बहुत ज़रूरी है. उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है. तो कर्म योगा कंप्लीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ तक कि हमें यहाँ पे हमारे यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह भी खुद ही धोना होता है. और इट्स काइंड ऑफ हॉस्टल लाइफ, जहाँ पे आपको सारी चीज़ों को दोबारा सीखना पड़ता है. और इट इज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत दिन बाद फिर से वो हॉस्टल लाइफ वाली फील आई. और यहाँ पे हमें मैट को साफ़ करना होता है. तो मैट साफ़ करने के बाद हम लोग इसे अलाइन कर रहे थे. मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन थी. मटर पनीर बनी थी क्योंकि. सो आफ्टर डूइंग द कर्म योगा आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है. एंड दिस इज़ ऑल्सो द डिसिप्लिन. सो डन विद द डे. द कर्म योगा इज़ डन. The all mats are aligned as you can see. And now this is the time for going to the bed. That's it for today. ये है आज की दिनचर्या. और भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे आगे की जर्नी. तब तक के लिए stay tuned with me in my channel and hit the subscribe button. शिवोहम. नमस्ते.